राधे राधे। जी राधे राधे। आज सुबह और ये दिमाग में एक विचित्र विचार आया। तो भाई, प्रेम करने से कैसे रोका जा सकता है? प्रेम नहीं करने से क्या नुकसान है? प्रेम करने से क्या फायदे हैं? इसकी जिज्ञासा अभी की भी। प्रेम करना जरूरी है क्या? प्रेम नहीं करे तो क्या पोजीशन? बड़ा अच्छा विचार है आपका। आपने कहा क्या प्रेम करने से रोका जा सकता है क्या? हाँ। तो प्रेम करने से नहीं रोका जा सकता। हम्म। क्यों? क्यों नहीं रोका जा सकता? वही थोड़ा जिज्ञासा हो रही थी कि भी प्रेम करना जरूरी है क्या? रोका जा सकता है क्या इसको? हाँ, हम यही पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं रोका जा सकता। कोई बता सकता है तो बताए। ये खुराफात दिमाग की उपज है जी। प्रश्न तो बेहुदा है। जी बाकी ऐसे ही मन में आया, कभी जिज्ञासा आई कि वो ठीक है, पूछेंगे, समाधान पूछेंगे। जी राधे राधे भैया। क्योंकि वो उसका मूल मांग है, जीवन की मूल मांग है। आपने जी भैया। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। अ, क्योंकि जीवन की मूल मांग है, या जो मनुष्य है उसका स्वभाव है आनंद में रहना। तो आनंद तो प्रेम से ही प्राप्त होगा। राधे राधे। बहुत सुंदर जवाब है कि भाई आज आपका निज स्वरूप है ना। आपका निज स्वरूप है। आपका निज स्वरूप है, मतलब आप घर है। अभी आपको अपने घर जाने से कौन रोक सकता है? रोक नहीं सकता। आपको मान लीजिए चौकीदार बिठा दे, गुंडे बिठा दे, तो क्या करेंगे? आप पुलिस के पास जाएंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, आप समाज में क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। हाँ। तो कहने का मतलब है वो आपका निज स्वरूप है। ये तो मकान की बातें तो खैर इसमें प्रासंगिक दृष्टांत नहीं है, लेकिन आपकी निज स्वरूप की प्राप्ति में कोई बाधक नहीं बन सकता। तो अपने जैसे पंच तत्व का शरीर है। अब पंच तत्व का शरीर आप कहो कि नाश नहीं हो, इसका नष्ट नहीं हो, तो उसको आप रोक नहीं सकते ना। चाहे कांच में बंद कर लो, चाहे आप कहीं भी छुपा लो, वो तो उसका निज स्वभाव है। मतलब उसका निज स्वभाव है कि वो सतत नाश की ओर जाएगा ही जाएगा। परिवर्तनशील है, आप उसको रोक नहीं सकते ना। इसी तरह से जैसे पंच तत्व पंच भौतिक शरीर का निज स्वभाव क्या है? वो नश्वरता है। नश्वरता की ओर जाता है। इसी तरह से आपका निज स्वरूप क्या है? वो प्रेम की तरफ जाता है। आपकी गति प्रेम की तरफ है। आपकी गति काम की तरफ नहीं है। आपकी गति काम तक जब ही रहती है जब आपका अज्ञान रहता है, अंधकार रहता है, कोई परत चढ़ी रहती है। किसी भी कामी का ये अनुभव नहीं है कि काम में उसकी अरुचि ना हो। अरुचि तो हो जाती है। किसी भी काम का ऐसा अनुभव नहीं कि काम में अरुचि ना हो, होती है, चाहे वो क्षणिक होती हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, लव मात्र के लिए, निमिष मात्र के लिए हो। तो इसी तरह से हमारा निज स्वरूप प्रेम है। तो हमें हमें हमारे निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए कौन रोकेगा? नहीं रोक सकता। हमें
भाई बिंदु को तो सिंधु में मिलना ही होगा ना, अब नहीं तो महाप्रलय में मिलना होगा। तो बिंदु की स्वाभाविक गति जो है सिंधु की तरफ होती है। तो जिस तरह से सरिता दौड़ दौड़ करके सागर में समा जाती है, उसी तरह से जीवात्मा दौड़ दौड़ करके परमात्मा में समाता है, क्योंकि वही एकमात्र प्रेमास्पद हो सकता है, वही है। इसलिए ये प्रश्न आपका सामान्य नहीं है, वैसे तो ये सामान्य प्रश्न नहीं है, ये स्मृति का मूल विषय भी। तो कहने का मतलब है आप चाहो या ना चाहो प्रेम तो आपको होगा, है ना। आप चाहो या ना चाहो प्रेम तो आपको होगा ही होगा, और आप आज भी प्रेम करते ही हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रेम नहीं करते हो, लेकिन दिशा गलत है। बिना प्रेम के तो कोई जी नहीं सकता। अभी मान लो आपके घर में 5 सदस्य, 5वें लेलट तैयार हो जाए आपके लिए, तो आप घर में घुसोगे थोड़ी? फिर नहीं घुसोगे। फिर बेटियों से शिकायत करोगे, देखो मेरे को घर में नहीं घुसने देते हैं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, कोई ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा जीवन भर में धन जोड़ा था, बनाया था, बहुत भांति भांति से बात करो। कहने का मतलब है जहां प्रेम नहीं होता वहां जीव ठहर नहीं सकता। आतंकवादियों के बीच में कितने दिन ठहर सकते हो आप? कोई ठहर सकता है? नहीं ठहर सकते। तो बस इसका मतलब वहां आपको प्रेम दर्शन नहीं हो रहा, इसलिए नहीं रुक सकते। लेकिन यदि आप, जिसको लगता है कि ये मेरा प्रेमी है, उसके पास एक दिन के लिए जाते हो, 3 दिन ठहर जाते हो। जाते जाते भी कहते भाई मन तो नहीं भरा, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा। ठीक बात है। कहने का मतलब है प्रेम के बिना, प्रेम कह दो, परमात्मा कह दो, गुरुदेव कह दो, उनके बिना आप जी नहीं सकते। परमात्मा और गुरु तत्व जिसके हम बात करते हैं, भगवत तत्व और गुरु तत्व, उसके बिना जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वो एक क्षण के लिए नहीं जी सकता, एक क्षण के लिए। आपकी मृत्यु कब होती है, मर कब जाते हैं इंसान? जब आप प्रेम शून्य होते हैं। मौत क्यों होती है? जब परमात्मा और गुरुदेव का संग छूटता है। वो अलग बात है कि महापुरुष लीला प्रवेश करते हैं तो वो तो परम प्रेम में समा जाते हैं, वो अपनी इच्छा से जाते हैं, उनकी बिना इच्छा कोई ले नहीं जा सकता। हम संसार की बात कर रहे हैं। तो प्रेम यदि आपके जीवन से नहीं है, कहने का मतलब है परमात्मा आपके जीवन से नहीं, निकल गए हैं, ये समझ लो। गुरुदेव आपके जीवन से दूर हो गए हैं, तो आपकी मृत्यु निसंदेह है, हो गई। आपकी मृत्यु हो गई, राम नाम सत्य हो गया। फिर तो ये आपका सामान्य प्रश्न नहीं है, इसलिए कोई भी प्रश्न आए एक बार रख तो देना चाहिए किसी को, कि प्रेम हमारी जीवन की मूल मांग है, और प्रेमास्पद ही हमारी मंजिल है। प्रेमास्पद ही हमारी मंजिल है। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि चाहे कोई भूतों को भज रहा है, चाहे पितरों को भज रहा है, चाहे देवताओं को भज रहा है, या किसी को भी भज रहा है, वो यथार्थ में मुझे ही भजता है। लेकिन अज्ञानता के कारण से अति से विलंब करता है। उनको प्राप्त होने वाली सिद्धि वो अति से विलंब से प्राप्त होगी, और जो मुझे सीधा भजता है वो तो साक्षात तुरंत कर लेता है। कहने का तात्पर्य है मैं शराब साहब से प्रेम नहीं करता, उनके बच्चों से प्रेम करता हूं। तो अल्टीमेटली शराब साहब से प्रेम हो ही रहा है। ठीक बात है भाई। कालांतर में क्या होगा कि बच्चों से बहुत ज्यादा विशेष मैत्री हो जाएगी, तो घर आना जाना होगा, उठना बैठना होगा, वो भी आएंगे, तो उनसे भी प्रेम हो जाएगी। ठीक बात होता है कि नहीं? स्वाभाविक बात है कि नहीं है? होता है। तो बस इसी तरह से कोई भी प्राणी, मतलब प्राणी की बात कर रहा हूं, चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई भी जड़ चेतन, परा अपरा, सब शक्तियां प्रेम करती है।
हम्म, और प्रेम के बिना, जैसे मान लीजिए प्रेम कैसे करते हैं कि आप ये देखेंगे कि तीर्थ अपने हिसाब से प्रेम करते हैं, पेड़ पौधे पक्षी अपने हिसाब से प्रेम करते हैं, तो जीव जंतु अपने हिसाब से प्रेम करते हैं। बस उनकी प्रेम की भाषा आप और हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सतयुग में तो सब समझते थे। सतयुग में सब समझते थे। ठीक बात। कितना बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है हमारे श्री राघवेंद्र सरकार के न्याय का, जो कहते हैं मूर्ख लोग राजवंश में, राज परंपरा में न्याय नहीं हुआ करता, लोकतंत्र में न्याय होता है, ले लो न्याय। तो कुत्ते को एक ब्राह्मण ने गलती से कोई कंकरी मार दी, कंकरी उठा के कहीं फेंक रहे होंगे रास्ते में से, अब कुत्ते को लग गई, कुत्ता सो रहा था। अब कुत्ता सो रहा था तो कुत्ता पहुंच गया दरबार में कि साहब मेरे को निद्रा में इसने कंकरी मारी। तो श्री रामभद्र ने कहा, भाई ब्राह्मण विप्रदेव क्या बात है, आपने इसको कंकरी क्यों मारी? बोले ऐसे ऐसे प्रसंग हो गया जी। तो देखो श्री ठाकुर जी की न्याय। बोले ऐसा करो हे श्वानदेव, अब इसका निर्णय आप ही करो कि क्या सजा होनी चाहिए विप्र। तो कंकरी तो भूल से लगी होगी या जानबूझ के? वो उठा करके फेंकी होगी तो मार दी। अच्छा। तो जो भी है, लेकिन उसको लगी और वो पहुंच गया था। अब वो भगवान कहते हैं कि ये स्वामदेव आप ही न्याय, आप ही करो, इसका क्या सजा होनी चाहिए। तो स्वामदेव बोले कि इनको किसी आश्रम का श्रीमंत बना दिया जाए। ये बोले बड़े आश्चर्य की बात है, इन्होंने आपको कंकरी मारी, आप इनको श्रीमंत बना रहे, माला माल कर रहे हैं। हाँ। तो स्वानदेव बोले कि मैं भी श्रीमंत ही था, मैं भी मंत ही था। तो गुरुदेव कहते थे मंत हो, भंडारी हो, पुजारी हो, इनकी गति बहुत ही मुश्किल है। कहने का मतलब है त्रुटियां होने के बहुत बड़े चांस हैं। ऐसा नहीं कि सर्वांश में महापुरुष कुछ होते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन मतलब ये मान के चलो 99% से ज्यादा उनकी गति नहीं हो पाती। तो इस तरह से उन्होंने वो सजा दे दी। बोले मैं भी मंत्री था तो इनको मंत बनाओ। तो पता है कि ऐसे चित्त वाला तो मंत बनेगा तो मेरी जैसे आएगा। मैं ठाकुर जी से ये तो नहीं कह सकता कि इसको कुत्ता बना दो, लेकिन ये जरूर हो जाएगा, मेरा काम है प्रत्यक्ष रूप से सद जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब लोग उस प्रेम की मांग में है, और जीव जंतु प्राणी सब प्रेम ही करते हैं, बस हम भाषा नहीं समझते उनकी। देखो कुत्ते को बुलाओ, आप धमका के बुलाओ तो नहीं आएगा, दूर भग जाएगा, और उसी को बोलो तो दौड़ के आ जाएगा पूछ हिलाते हिलाते। तो प्राणी मात्र प्रेम करते हैं। हम क्या है, हम प्रैक्टिकल करते थे ना, तो हम क्या है जैसे कि सुबह सुबह जल्दी जाते थे या रात्रि 12 बजे निकलते थे, अंधेरी रात हो या इस तरह से दिन, तो हम जिस एरिया में जाते वहां कुत्ते बहुत होते थे, खूब कुत्ते, जंगली कुत्ते। तो और हमारे पास कुछ होता, हथियार नहीं ले जाते थे, लाठी उठी। अब अंधेरी रात है, कुत्ते खूब हैं, और उन कुत्तों में देखो फिर क्या होता है, अब उनको प्रेम से बोलते थे ना तो सब चुप हो जाते थे, सब चुप हो जाते थे। और यदि आप लठ लेकर जाओगे ना तो भी कुत्ते चुप नहीं होंगे। और प्रेम से बुलाओ तो आपस में सब खेलने लग जाते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि प्राणी मात्र, जीव मात्र, परा अपरा सब शक्ति, चेतन जड़ सब प्रेम करते हैं।
और प्रेम तो प्रेमास्पद से ही हो सकता है और किसी से भी नहीं हो सकता। आपका निज स्वरूप प्रेम है, आपके प्रेमास्पद आपकी मांग है, और ये मंजिल भी आपकी प्रेम से ही तय हो सकती है। किसी यात्रा को आप करो, लड़ झगड़ के करो तो सोचो कि कब स्टेशन आएगा, कब आएगा, इन दुष्टों से पिंड छूटे। और प्रेम से, स्नेह से आप हंसी हास्य विनोद प्रमोद आनंद से चलते हैं तो लगता है कि कब स्टेशन आ गया, आपके संग चलने से पता ही नहीं चला। एक बात है। तो प्रेम से यात्रा करते हैं तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है और प्राप्तव्य की प्राप्ति बड़ी सहज हो जाती है। का प्रश्न सामान्य नहीं था, इसी पे चिंतन करोगे तो कुछ सार तत्व निकलेगा। और ये तो कोई पुण्य प्रताप का या आपके संकल्प का परिणाम है। ये इस तरह से विचार प्रकट होने लगे। जी, क्लियर है आपको? स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई, ये होता ही है। हाँ, इसके बिना आप जी नहीं सकते, इसके बिना आप जी नहीं सकते बिल्कुल भी। प्रक्रिया नहीं है, सहज स्वरूप है ये आप इसमें ही स्थित रह सकते हैं, बाकी कहीं स्थित रह नहीं सकते। ये ठीक है, राधे जी, राधे राधे। किसी का प्रति प्रश्न इसमें बना हो तो बताएं जल्दी से। हमने लिंक 2-4 हाँ जी नारायण, हम लिंक जो है 2-4 मिनट लेट भेजते हैं। आज तो सिर्फ फिक्स 5 मिनट लेट भेजे, लेकिन जिसको लेट आने की आदत है वो लेट ही आता है। अब भाई आधा घंटा लेट तो भेज नहीं सकते। जी नारायण नारायण। भगवान, आज इस बहुत महत्वपूर्ण संवाद से हम चूक गए भगवान। ये नेट का प्रॉब्लम के कारण। हाँ खैर होता है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, आप बताएं। केवल ये जो प्रसंग था भगवान, वो इसके जो निष्कर्ष में ही हमने सुन पाए। जी, जो जिस शराब साहिब जी का जो उन्होंने हम रख देते हैं, क्योंकि आप तो नियमित रहते हैं, हमेशा समय से आते हैं। आज तो आपकी पराधीनता नेट की वजह से भी। भाई इसमें क्या है, शराब साहब ने ये कहा कि मेरे दिमाग में आज उटपटांग से प्रसंग आ रहे थे, दिमाग में से विचार चल रहे हैं, अब क्या बताऊं, बोले इस तरह से। तो उनका प्रश्न ये था कि भाई प्रेम करना क्या जरूरी है? जीव प्रेम क्यों करे? और क्या बिना प्रेम के जी नहीं सकते? क्या बिना प्रेम के मर नहीं सकते? प्रेम नहीं करना चाहिए? ऐसे ऐसे विचार इनको आ रहे थे। तो इसी संबंध में चर्चा किए थे कि प्रेम के बिना आप एक क्षण नहीं जी सकते। भांति भांति के दृष्टांत दिए थे इनको। और ऐसा नहीं कि आप ही प्रेम करते हैं, जड़ चेतन है ना, कोई भी योनि हो, वो सब प्रेम करते हैं। बस प्रेम की जो दिशा उन्होंने बदल रखी है, प्रेम की दिशा बदल रखी है। भगवान श्री हरि कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता, लेकिन अपनी आस्थाओं को उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से लगा रखा है। कोई भूतों को भजता है, कोई प्रेतों को भजता है, कोई किसी को भजता है, कोई किसी को भजता है। तो अच्छा, कोई ये सिद्ध कर सकता है कि कोई नास्तिक होता है? कोई भी आप में से ये सिद्ध कर सकता है कि इस प्रकृति में कोई नास्तिक हो सकता है, या आपको कोई मिला है? जी भैया, राधे राधे। जी राधे राधे। किसी को यदि भगवान का नाम नहीं सुहारा तो उसे क्या कहेंगे? हाँ तो उससे क्या कहेंगे आप बताओ? नास्तिक मिलता है क्या कोई? कोई नास्तिक भाई भगवान का नहीं सुहारा होगा तो लुगाई का तो सुहारा होगा।
तो लुगाई का सो आएगा तो उसको आस्तिक बोलेंगे। हम तो ये कह रहे हैं, आस्तिक किसे कहते हैं? आस्तिक किसे कहते हैं बताओ। आप बताएं भैया। मैं तो इतना जानती हूँ कि जिसको ऐसा पता है कि कोई परम शक्ति है अच्छा, और आप जो जो कि संचालित कर रही है। चलो आप ये मानते हैं, कोई बात नहीं है। और भी बताएं, अपने सब विचार बताएं, बहुत महत्वपूर्ण विचार है। नास्तिक तो कोई हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि वो ईश्वर की जगह उसको कोई प्रकृति कह देता है, कोई शांति कह देता है, कोई प्रेम कह देता है, कुछ कह देता है, कोई लाइफ कह देता है, पर नास्तिक कोई नहीं हो सकता। नास्तिक कोई नहीं हो सकता। जी राधे हाँ, राधे। जी राधे राधे। जिसमें आस्था है वो आस्तिक है। बढ़िया है। और बताएं भाई। जिसमें आस्था है वही आस्तिक। और बताएं। जैसे मान लीजिए अब गुलाब जी की बात को ही माधव प्रिया जी ने रिपीट किया, लेकिन रिपीट तो किया, निद्रासन में तो नहीं रहे, भाग तो लिया। राधे राधे। जी राधे राधे। जिस प्रकार प्रेम स्वाभाविक अपना स्वरूप है, वैसे ही व्यक्ति आस्तिक होता ही है, चाहे ईश्वर में हो, चाहे पत्नी में हो, चाहे बच्चों में हो। आस्तिक उसे आस्था किसी किसी में होती ही है। बिना किसी आस्था के व्यक्ति रह ही नहीं सकता। जैसे प्रेम के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आस्था के बिना भी वो रह ही नहीं सकता एक क्षण भी। देखो शराब साहब ने बिल्कुल बात पकड़ी ना, एकदम समझ गए। इनका दोनों प्रश्न संबंधित हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है। हाँ अधिकारी महोदय बता। जी राधे राधे। ये आस्तिक तो कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी प्रभु का ही ये तो स्वरूप है। इसलिए कोई किसी में आस्तिकता करता है, कोई प्रकृति में करेगा, कोई ईश्वर में करेगा, कोई नाम में करेगा। इसी से कोई नास्तिक नहीं हो सकता है प्रभु। बहुत अच्छा है। तो फिर ये बताओ कि नास्तिक कौन है? आपने आस्तिक की परिभाषा दी, तो नास्तिक कौन है? स्वरूप से ही तो सभी आस्तिक ही हैं, कोई नास्तिक नहीं है। लेकिन प्रकृति के कारण जिसको उसको ईश्वर प्रति, जो स्वामी प्रति आस्था नहीं है और उनका बोध नहीं है, शायद उसी को नास्तिक कहने योग्य होता है या नहीं। यही मेरा भाव है प्रभु। ठीक है, बताइए नास्तिक की भी परिभाषा बताइए सभी थोड़ा सा। नास्तिक कौन है? जिसका कोई जो प्रभु को बिल्कुल एक एक नहीं माने। करके शराब साहब माधव प्रिया जी बोल रही हैं, क्या कह रही हैं? जी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरे अस्तित्व के बिना तो कोई नहीं है। चलो कोई नहीं, और बताएं। चलो कोई बात नहीं। हाँ शराब साहब आप बताएं। शराब साहब आप बताएं। जो ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं रखे, और किसी चीज में आस्था रखता हो बाकी ईश्वर में नहीं रखता है, उसको नास्तिक की श्रेणी में लिया जा सकता है। जी बढ़िया। और बताएं। हाँ फिर श्रीमती किरण गहलोत। मेरा भी यही था कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, आस्था नहीं रखता, वो नास्तिक। आवाज ही नहीं आई था तेरा तो। हाँ आ गई, हमको आ गई, कोई बात नहीं। ठीक है। देखिए अभी प्रीति जी ने कहा था कि जो भगवान नाम में विश्वास नहीं करता हो, उसमें प्रेम नहीं करता हो, वो क्या है, उसे क्या कहेंगे?
तो आप श्री हरिनाम में विश्वास करते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा में विश्वास करते हैं, आपको उनसे स्नेह और प्रेम है, लेकिन किसी का नहीं है, तो वो आपके लिए नास्तिक है। वो आपके लिए नास्तिक है। नास्तिक का तात्पर्य जो आसक्ति समान नहीं हो, उसको जिसकी आसक्ति समान नहीं हो, जो सजातीय नहीं हो, है ना, जिसकी विचार सेम नहीं हो, वो नास्तिक होता है। आपकी निष्ठा भगवान में है, श्री ठाकुर जी में, उनके हरिनाम में है, नवदा भक्ति में है, लेकिन किसी की नहीं है। किसी की तो आंख भींच करके बंद करके बैठा हुआ है, वही बस निष्ठा है, तो वो आपके लिए नास्तिक है। आपके लिए तो भैया सामने वाले के लिए फिर सामने वाले के लिए मैं भी नास्तिक हुई। हाँ, उनके लिए आप नास्तिक जी। उनकी दृष्टि में आप नास्तिक। तो कहने का मतलब ये है, अब उनकी दृष्टि में आप नास्तिक है, लेकिन प्रामाणिकता से जब सिद्ध करेंगे आप, है ना, तो आप दोनों ही मतलब आस्तिक माने जाएंगे। एक दूसरे के लिए तो नास्तिक हैं, लेकिन प्रामाणिकता से आप दोनों नास्तिक नहीं हैं, आप दोनों आस्तिक ही हैं। और दूसरी रही बात क्या, कि जैसे भगवान श्री हरि कहते हैं, यथार्थ में तो वो भाई नास्तिक तो नहीं हो सकता, किसी न किसी को तो भजेगा, बस उसकी यात्रा में विलंब हो जाएगा, मेरी प्राप्ति में विलंब हो जाएगा। फर्क इतना सा है कि आप परमात्मा से सीधा प्रेम करते हैं, उनको भजते हैं, उनको करते हैं, तो फिर आप सीधे सीधे, आपको कहने का मतलब लाभ मिलेगा। वो अप्रत्यक्ष रूप से घूम घाम के जाता है, तो लाभ उसको भी उसी मात्रा में मिलेगा। जैसे दृष्टांत देता हूं, जैसे कोई हरिनाम संकीर्तन की मस्ती में डूबता है, तो उसको कोई जोर नहीं आता, सहजता से वो अपना मतलब उमंग और आनंद में रहता है। लेकिन जैसे मान लो कोई नाक कान दबा करके बैठता है, तो उसके बाद में वो बैठता है, तो थोड़ी देर तो बैठता है, उसके बाद फिर वही काम क्रोध लोग शुरू हो जाते हैं सहजता से। कहने का मतलब है, वो मार्ग उसके लिए सहज नहीं है, लेकिन ये मार्ग सहज है। अब ध्यान आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, उसमें बहुत विधि निषेध रहते, लेकिन जिसकी भगवान से लो लग गई है, जिसका नाम जब सिद्ध हो गया है, उसको सदा आनंद रहता है। तो साधना का भेद तो है, इसलिए गुरुजन कहते हैं कभी किसी का संग नहीं करना चाहिए। भिन्न भिन्न साधना मार्ग वालों का आपस में संग नहीं होना चाहिए। हमारे श्री गुरुदेव ने हमसे बताया था, एक बार हमने कई बार बताया है, कि बोले खबरदार किसी का संग, किसी दूसरे सत्संग में मत जाना, किसी दूसरे सत्संग में नहीं जाना, सिर्फ गौड़ी सत्संग करना। तो हमने गुरुदेव से जिज्ञासा करी तुरंत, मैंने कहा बाबा दूसरा सत्संग होता है क्या? तो बोले सब में जाना, सब में जाना, सब में जाना, कोई बात नहीं, सब तेरे पास आएंगे, सब में जाना। कहने का मतलब है, जब तक हमारी भेद बुद्धि रहती है ना, तब तक हम डंडा लेके चलते हैं, नहीं नहीं तू यही कर, तू ऐसा ही कर, दूध सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो दूध ही पी। जी। अरे भाई, आपको दूध सूट करता है, उसको नहीं करता। कहने का मतलब है, भगवान श्री हरि तो सबके अपने हैं, लेकिन यदि किसी की किसी से लो लगी है, प्रीति लगी है, तो वो तो वहीं जाकर के करेगा ना। अब कोई पितरों को ही भज रहा है, कोई भूतों को ही भज रहा है, कोई पिशाचों को ही भज रहा है, जो जिसको भज रहा है साधना कर रहा है अपनी। लेकिन जिसकी जहां निष्ठा है, उस निष्ठा को यदि आप पुष्ट करते हो, कहने का मतलब है, यदि उसको यथार्थ मार्ग देते हो भक्ति का, कैसा समर्पण तुम्हें करना चाहिए, तो फिर क्या होता है कि यथार्थ में समर्पण तो स्वामी को ही हो सकता है। तो फिर
यथार्थ समर्पण तो स्वामी को होता है। जी कहने का मतलब है इस धरा पर कोई नास्तिक होकर के जी नहीं सकता। इस धरा पर कोई ऐसा नहीं है कि नास्तिक का मतलब जो आप समझते हो, भगवान को बिन माने कोई जी नहीं सकता। ईश्वर को मानते हैं लेकिन वो किसी अन्य रूप से मानते हैं, भांति भांति के रूप में। जी कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? जैसे मान लीजिए, थोड़ा और स्पष्ट करो, जैसे मान लीजिए आपके श्रीमान जी हैं और वो मान लो नहीं मानते भगवान को, किसी को नहीं मानते जी, और लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया बंगला बना रखा है जी। बहुत बढ़िया बंगला बना रखा है, और हम पहुंच जाते हैं बुलडोजर लेकर के, और गिराने लग जाते हैं, तो गिराने लग जाते हैं, आ जाएंगे कि नहीं बुलडोजर के सामने? जी मार कर, मेरे को मार, तू पहले कैसे करेगा? कहने का मतलब है मकान के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हो गए। जी कहने का मतलब मकान के लिए अपने जीवन को ही बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो कहने का मतलब है उनकी निष्ठा मकान तक सीमित है। जिसकी जड़ बुद्धि होती है वो जड़ तक ही सीमित रहता है। जी लेकिन जड़ चेतन परा पराशक्ति और स्वरूप तो मेरा ही है, अपना सब कुछ। कहने का मतलब है अब उनकी मकान में ही है, किसी की तिजोरी में ही है, जो जिसकी है, जो मुझे जैसे भजता है वो मुझे वैसे ही प्राप्त कर लेता है। तो तिजोरी वाला फिर नाग बन के आ जाता है, फिर उस तिजोरी में घूमता रहता है, फिर वो बच्चे ललट मार देते हैं। जी तो फिर जाकर के कहीं उसको बुद्धि आती है, भगवान इनके लिए जोड़ा था, आज आकर के इस तिजोरी की सुरक्षा कर रहा हूं और इन्होंने मुझे मार दिया। जी तो बोले तो मिथ्या कार्यक्रम है, बोले मैंने छोड़ो इनको। तो कहने का मतलब है विलंब होता है, कितना होता है? अति से विलंब होता है, अनंत तक का विलंब हो सकता है, लेकिन आप परमात्मा के अस्तित्व के बिना जी नहीं सकते। जी अच्छा, एक बहुत अच्छा प्रसंग है। जैसे हम इनके यहाँ, हमारे यहाँ बना जी के यहाँ श्री पिताजी जब शरीर छोड़े थे तो हम उधर गए थे, तो वहां पे इनके बाजू में एक लैला मजनू समाधि है। वहां पाकिस्तान बॉर्डर पे लैला मजनू की समाधि है। तो लैला मजनू काफी मतलब प्रसिद्ध एक हुए हैं, तो उनकी समाधि है। अब आप देखिए, मजनू ने लैला से और लैला ने मजनू से प्रेम किया। अब यथार्थ में तो वो मतलब आपके और हमारे सिद्धांत से परमात्मा तो नहीं हुई, लेकिन जब किसी के साथ में निष्कपट और समर्पित भाव से प्रेम किया जाता है तो वो परमात्मा ही होते हैं, उसको परमात्मा ही स्वीकार करते हैं, उसको परमात्मा ही स्वीकार करते हैं। तो इसलिए वो हम लोगों के जीवन में क्या है कि आग्रह और दुराग्रह के कारण से राग द्वेष बन जाते हैं। नहीं नहीं, देखो ये तो राम जी को भज रहे हैं, हम तो कृष्ण वाले हैं। ये तो महादेव जी को भजते हैं, हम तो राम वाले हैं। ये तो दुर्गा को भजते हैं, हम तो श्याम वाले हैं। और फिर ले डंडा शुरू हो जाता है जी, देखो जी ये तो ऐसे गलत भज रहे हो तुम लोग, भगवान तो ये हैं जी, इनको भजो। अरे भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरे में और भगवान शंकर में कुछ किंचित मात्र भी भेद करेगा वो मुझे सपने में नहीं पाएगा। प्रत्यक्ष तो पाने की बात दूर है, मुझे सपने में ही नहीं पा सकता। जी तो कहने का मतलब ये है, साधन कहने का मतलब है जबरदस्ती का सौदा नहीं है। हम कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं, आपने देखा भी नहीं होगा किसी से। कहने मतलब जो जिसको भजे। अब कोई कहता मैं किसको भजू जी, अब उसकी जिज्ञासा है तो संकेत किया जा सकता है, और वो बहुत ज्यादा निष्ठा है तो प्रत्यक्ष भी बताया जा सकता है।
लेकिन यदि वो कह रहा है कि मैं तो साहब इनको भज रहा हूं, तो भजो, भले भजो, अपना क्या। यदि वो एकदम सही सही भजेंगे तो सद्मार्ग पे पहुंच जाएंगे। भाई आपको तो पता नहीं भगवान कौन है, लेकिन भूत को तो पता है ना भाई, भूत को तो पता है कि भगवान कौन है, तो भूत आपको उस भगवान के मार्ग को दिखाई देंगे ना। जी। कितने दृष्टांत है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में। अरे भूत प्रकट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन भूत भगवान को मिला नहीं सकता है, मतलब लेकिन मार्ग बता सकता है, आप ऐसे से करना, ऐसे से करना, वो आ जाएंगे। क्योंकि भूत को सब पता होता है ना, क्या रास्ता सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, तो वो भी बता देते हैं। जी। तो इसलिए हमारे जीवन में हमारी अज्ञानता के अंधकार के कारण हम प्रेम शून्य हैं। हमारे जीवन में कामनाएं इतनी ज्यादा है कि बस उसी अंधकार में खो जाते हैं। जी। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? भूत को आस्तिक का तो हुआ भैया। हाँ, क्या कह रहे हैं? आस्तिक का तो हुआ। अब मतलब जीवन कई आशा से भी जिया जाता है। आस जब नहीं रहती है तो आदमी जी नहीं सकता। तो ये मेरा सोचना सही है? आशा मतलब रहती है ना, आशा का मतलब भी आस्था ही होता है, इंतजार है। आशा का मतलब इंतजार है। भक्त भगवान को पाने का इंतजार करता है, उनके प्रेम को प्राप्ति का इंतजार करता है, तो संसारी संसार को पाने का इंतजार करता है। तो संसारी को संसार नहीं मिलता तो फिर कहता है अरे भगवान तो ये तो वास्तव में गलती हो गई हमारी, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब तो मृत्यु सामने आ गई, बहुत गड़बड़ हो गई था। जी। फिर वो चिंतन संसार का करते हुए फिर शरीर छोड़ देता है, फिर वापस से लगता है, फिर वही गलती करता है। एक ना एक दिन जाकर के फिर वो अनंत तक चलता रहता है क्रम, लेकिन महाप्रलय में फिर वापस से उसका कुछ न कुछ जुगाड़ करते हैं। तो कहने का मतलब है, हम गलत हैं तो दुनिया गलत दिखती है, हम सही हैं तो सब सही दिखते हैं। आपका पिंड ठीक है तो दुनिया में समाधान नजर आते हैं, और आपका पिंड ही विकृत है तो सब विकार नजर आते हैं। जी। बीमारी बाहर मतलब की नहीं है, बीमारी भीतर की है, अंदर की। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? जी। साधन मतलब जो है आस ना, खत्म होते ही फिर वो मतलब नास्तिक हो जाता है। आश खत्म होते ही, यानी आस्था खत्म होते ही नास्तिक हो जाता है। हाँ, और वो जी नहीं और सकता। आस्था खत्म कब होगी? जब मरेगा जब भी होगी, मरने पे भी नहीं होती है। मरने पे कुत्ते में आस्था होती है, मरने में घरवाली में हो जाती है, धन में हो जाती है, गाड़ी में हो जाती है, भगवान आज ही लाया था बैठ नहीं पाए, कहीं कहीं तो छोड़ के जाता है। जी। तो फिर वो वैसे फिर मरने के बाद पुनः जन्म वैसे ही हो जाता है। कहने का मतलब है, हम जीवन में किस वजह से दुखी, हम मानते नहीं है, मनाने की कोशिश में लगे। देखो 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 देखो, ऐसे करो तुम लोग, ऐसे करो तुम लोग। अरे तुम करो ना, तो तुम्हारे परिणाम से तो स्वयं ही करने लग जाएंगे, तुम्हें कहने की कहां जरूरत है। शास्त्र कहता है कि आपके साधन की जो है गंध, खुशबू, वो सबको मतलब सुगंधित वातावरण को बना देगी, तो सब उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन तुम जबरदस्ती कहो देखो मेरे में सूंघ के देखो खुशबू आ रही है ना, वो कहता है दुर्गंध आ रही है इसमें, तो बहुत सड़ रहा है, बेवकूफ बना रहा है, तू देखना खुशबू आ रही है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। तो खुशबू को दिखाया नहीं जाता और सुंघाया नहीं जाता, खुशबू तो सतत प्रयास है ना, सतत एक प्रक्रिया, वो स्वाभाविक रूप से आएगी। और इसलिए कहते हैं संत जन गुरुजन की साधन की बातें और साधन कहीं ओपन नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति ओपन नहीं करना चाहिए। जी। क्यों? जैसे मान लीजिए एक विवाहिता जब ससुराल पहुंचती है और जब अपने मान लीजिए पति और स्वयं के संबंध
में चर्चा होती है तो कौन किस किस को बताती है, देख तू ऐसा ही इधर मेरे पति ऐसे कि मैं ऐसी करती हूँ ऐसे से, तो तुम भी क्या करो, ऐसे बताते हैं क्या? कोई कुछ नहीं बताता, कोई बहुत पूछते तो भी नहीं बताते, लेकिन बहुत ही कोई अंतरंग मान लो सहेली हो या मित्र हो, उनसे संकेतिक कोई चर्चा कर सकते, वहां भी खुल के तो कुछ नहीं बताते, बताता है कोई? जी तो इस स्वयं जो ये जो नियम है ये सब जगह लागू होते हैं, लेकिन अब हम अंधेरे में डूबे हैं तो क्या करें, सबको अमावस्या दिखती है। कुछ स्पष्ट हो गया आपको कि नहीं हुआ? जी भैया हुआ। जी राधे राधे। अब आपके श्री पिताजी की बारी, क्या कह रहे हैं? राधे राधे। राधे राधे राधे। जी राधे राधे। भूतों की योनि अच्छी नहीं मानी जाती, और जब भूत को मालूम है कि परमात्मा कैसे मिलता है तो फिर वो अपना उद्धार क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उद्धार करने की गारंटी और स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य को ही है। अब उसके पास मनुष्य शरीर नहीं है, साधन कर नहीं पाता ना। उनको क्या, इंद्र को नहीं, देवराज इंद्र को पता नहीं क्या देवताओं का राजा है, हैं? देवताओं का राजा है कि नहीं? उनको नहीं पता कि भगवान कैसे मिलते हैं, लेकिन वो भी तो नहीं पा सकते, वो तो भूत बेचारा। तो ना देवता पा सकते हैं, ना भूत पा सकते हैं, ना राक्षस पाते हैं। एक मनुष्य ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति का एक मात्र पात्र है, केवल एक पात्र मनुष्य ही है। अपवाद कहीं नजर आते हैं वो अलग बात है, मनुष्य एक मानव मात्र जो है वही उनका पात्र है, उनके अलावा कोई पात्र नहीं। इसलिए तो कहते हैं भाई मनुष्य योनि मिली है भगवान के वजह के लिए मिली है। तुम भोग तो कुत्ता बन के भी भोग लोगे, कुत्ते का स्वाद जिसमें है वो उसको चबाता रहेगा, जो प्रजनन शक्ति भी उसको मिलती है, हर चीज उसके पास ज्यादा होती है तुम्हारे से, लेकिन तुम्हारे पास परमात्मा की प्राप्ति की स्वतंत्रता है, उसके पास में वो नहीं है। तो जिस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य और लक्ष्य है, एकमात्र जो उद्देश्य भेजा है दे करके, उसमें लग जाओ। मान लो भोग थोड़े कम भी हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा? यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए इस जीवन में तो भोग तो दूसरे जीवन में मिल जाएंगे, जो भी जीवन मिले भले। देवता बन गए तो भोग ही भोगोगे, कुछ भी बन गए तो भोग ही भोगना है, क्या करोगे? सारी तो भोग योनियां हैं, भूत भी भोग योनि है तो देवता भी भोग योनि है, तो आपके कुत्ता भी भोग योनि है, तो पेड़ पौधे भी भोग योनि, तो पत्थर भी भोग योनि। भोग तो भोग नहीं है सब जगह, लेकिन योग तो एकमात्र यही होगा ना। कुछ स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, हो गया। राधे राधे राधे। हाँ, हमारे श्री विश्वनाथ जी का नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बताएं आप। नारायण प्रभु। भगवान, आज इस दुर्लभ अवसर से हम वंचित रह गए। जो मन में एक प्रकार की व्याकुलता और असंतोष है, ये भी संकरता है कि क्या है भगवान? नहीं, ये तो प्रेम है, ये साधना है ना। स्वामी के लिए, साधन के लिए, सद्गुरुदेव के लिए, सिद्धांत के लिए, सत्संग के लिए, सजाती के लिए यदि व्यग्रता होती है, व्याकुलता होती है, लालसा होती है, अभिलाषा होती है, तो ये तो भगवान की अतिशय करुणा और कृपा है। जी जी भगवान, आज का दुर्लभ अवसर से हम आज वंचित रह गए भगवान। नहीं, आप तो है ही नहीं, बने हुए हैं ना, अब तो आ गई लाइन पे। क्या है, नेट नहीं सुनाई नहीं दे रहा? इससे पहले का प्रसंग तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं दिया भगवान। अच्छा, कोई नहीं, अभी आपका कोई प्रति प्रश्न तो बताएं। ये आज की चर्चाएं बहुत विशेष चर्चाएं हो रही हैं, वैसे तो अतिशय विशेष। आज की चर्चाओं में कई सार है। एक तो ये सार पता चलेगा कि आप अपने दृष्टि से आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा जो बना के बैठे हैं वो सही नहीं है। जी
दूसरा ये है कि उसी की वजह से राग द्वेष बनता है, तुम ये करो रे, तुम इसको भजो रे, तुम ऐसे करो रे, वो है। जी दूसरा क्या है, यदि तुम अपने साधन को सिद्ध कर लोगे तो स्वाभाविक रूप से समाज और संबंधी लोग तो उसका आनंद लेने ही लगेंगे ना। तो ऐसी जी बहुत सारी चर्चाएं हैं, प्रेम के स्वरूप की चर्चा है, आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा है, बहुत सारी चीजें हैं। जी कुछ भगवान हाँ, कुछ थोड़ा बहुत अस्पष्ट हुआ हो तो ओपीडी में रख सकते हैं, तो उसको पुनः बता सकते हैं। जी भगवान, आपने वो निष्कर्ष में आपने ये बताया था कि उसको सुनने का अवसर हमको मिला। केवल मनुष्य शरीर में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और भूत प्रेत पिशाच राक्षस और देवता कोई भी इसके लायक नहीं है। केवल मनुष्य शरीर ही इसके लिए समर्थ है और दूसरा शरीर समर्थ नहीं है। आपने बताया था, ये निष्कर्ष सुनने को मिला भाई। जी, लायक मात्र मनुष्य है, बाकी सब नालायक है। नालायक का मतलब नॉट एलिजिबल, पात्रता नहीं रखते हैं वो लोग। तो बाकी तो कोई पात्रता रखता नहीं है, एक मनुष्य ही पात्रता रखता है। और इसलिए कितना महत्वपूर्ण शरीर आपके पास है, कितना बड़ा अवसर आपके पास है, जो देवराज इंद्र के पास नहीं है वो अवसर आपके पास है, पर आप उसको भुलाना नहीं चाहते हैं। अरे भोग योनि तो सारी ही है, सब भोग योनि, देवताओं के भोग ऐसे हैं, दिव्य भोग है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जो योग योनि तो एकमात्र मनुष्य योनि है। इसलिए इस योनि का, इस जीवन का मतलब आपको प्रतिपल प्रतिक्षण लाभ लेना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये मूल सार बात है। जी जी भगवान, जो हमारे जो प्रेमी मित्र वर्ग जो जिज्ञासा रखते हैं, उसके जिज्ञासा के पश्चात ही हमको अंदर से कुछ उद्बुद्ध होता है, कुछ जिज्ञासा उद्बुद्ध होता है, तो आपके समक्ष हम रखते थे भगवान। आज तो वो सुनने का अवसर नहीं मिला, अभी कोई थप जिज्ञासा नहीं बन रही। जी नारायण नारायण। राधे और राधे। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जैसे ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति के अभ्यास और आसक्ति के झूले में ही सदैव मनुष्य झूलता रहता है, या तुरंत भी मिट सकती है? प्रश्न कुछ स्पष्ट नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि एक आदमी अभ्यास भी करता है लेकिन उसकी आसक्ति के बस फिर वापस वो गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, यही जीवन भर क्रम चलता रहता है। तो ये क्या इसको अचानक से भी मिट सकती है क्या? अच्छा, अचानक से मिट सकती है तो जैसे मान लो झटके लगते हैं करंट के, लेकिन अब झटके लगते हैं, झटके बोले अचानक मर सकते हैं, बोले मर जाएंगे कैसे? बोले बस झटके की व्यवस्था छोड़ो, आप तो नंगे तार को पकड़ लो, मरा जाऊंगा। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि जो झटके लगते हैं, या जो आप कहते हैं कि ये सतत प्रक्रिया है कि क्या है, क्योंकि सतत प्रक्रिया से ही आप ऐसे बने हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज हैं, तो उनको सतत प्रक्रिया मतलब 6 महीने लगे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए 6 महीने की साधना की कि नहीं जी। 5 साल में निकले तो 5.5 साल में भगवान मिले। जी। तो श्री प्रहलाद जी महाराज, जो साधना तो उन्होंने बचपन से की, गर्भ से ही की, जी जी। लेकिन लगभग यही अवस्था उनकी भी रही तो उस समय मिले। तो कहने का मतलब है कि साधन तो सभी कर रहे हैं ना, ब्रजगोपांगनाएं कैसी करती है, लेकिन मिलते तो वैसे ही। भगवान कब मिलेंगे बताओ? इसमें जैसे आप ध्रुव जी की बात करते हैं तो उनकी साधन निष्ठा की और हमारी साधन निष्ठा में तो कोई मतलब समानता ही नहीं है। वहाँ 100 है, यहाँ 0 है। जैसे उनको तो श्री नारद जी ने कहा कि तुमको भेड़ वो मिल जाएंगे, यहाँ भेड़ ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। यहाँ तो अगर कोई आदमी लाठी लेकर के जा रहे हैं, कोई बात बाहर कह दे कुछ, अरे ये क्या है, तो उसमें घबरा जाता है। वो देखो, ये बात क्या है, वो तो
वर्ण व्यवस्था की बात है, पहली बात है ना। और दूसरी बात क्या है, माता की आज्ञा थी ना उनको, वो माता की आज्ञा थी, तो भाई वो तो गर्भाधान संस्कार से प्रकट हुए। कहने का मतलब है वो तो संस्कारवान थे ना, और माता की आज्ञा भी थी, और माँ की आज्ञा मतलब मान के चले हैं। तो ऐसा नहीं है, तो उनका डीएनए ऐसा था, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि सबका डीएनए परमात्मा का है कि नहीं। प्रेम तो सबको चाहिए भाई, वो जंगल में चले गए या वहां शहरों के बीच में रह गए वो अलग बात है, लेकिन सबको प्रेम तो चाहिए कि नहीं, परमात्मा तो चाहिए कि नहीं। हाँ, सबको चाहिए। हाँ, उनका परिवेश वैसा था, उनको वैसे ही तैयार किया जाता है, तो डर वाली बात तो उनको होती नहीं भाई। वो तो गर्भाधान संस्कार से, पुंसवन संस्कार से, वो सारी व्यवस्था ही ऐसी होती। तो डर उनके जीवन में हो ये तो कोई बात नहीं है, या डर नहीं है इसलिए कुछ विशेषता है, वो बात नहीं। विशेषता यह है कि उन्होंने साधन किस निष्ठा से किया। विशेषता इस बात की है कि साधन किस निष्ठा से किया। तो वो साधन परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्होंने किया, पर परमात्मा को आना पड़ा। लेकिन उनको बाद में ये बड़ा अफसोस हुआ। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने कहा तुम राज करो, तुम राज करो, तो अब वो, क्योंकि अब अफसोस ये हुआ कि ये तो सब मिथ्या है और मैं परमात्मा को चाहता हूं और परमात्मा को ही पाना चाहता हूं, तो राज करो। राज करना पड़ गया, क्योंकि जिस संकल्प से निकले थे, माता ने कहा था कि तुम तो परम पिता की गोद में बैठो, तो परम पिता की गोद में बैठने का अवसर मिल गया, राजवंश की वो शैली को निभाने का, राजा बनने का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बोले आपकी यही जिद है तो मेरी भी ये जिद है। जो कोई भगवान को भजेगा, जो दिन रात हरि नाम में डूबेगा, उसका टैक्स सारा माफ, उसको कोई टैक्स नहीं देना है। तो अव्यवस्था बन गई, अव्यवस्था बन गई। नरक डिपार्टमेंट वाले कर्मचारी रिटायर्ड होने लगे, क्या करें, तो बड़ा संकट हो गया। तो कहने का मतलब है, लंबे प्रसंग है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को भजना या उनको प्राप्त करना, हमारा मूल जो जीवन क्या है वो तो प्रेम के लिए बना है। तो प्रेमास्पद को भजना तो हमारी जिम्मेदारी है। जंगल जाके शेर के सामने या कहीं और जाके थोड़ी भजने की कह रहे, अरे कमरे में भज लो, आपका सामर्थ्य कमरे में गले पे बैठे बैठे भज लो, वो तो बात कही नहीं रहना। जी राधे राधे, आपने कहा नंगे तार को छू लेना, तो वो क्या है? नंगे तार को छू लेना क्या है? राम नाम को पकड़े रहना, और क्या है? जब तक राम है आपके जीवन में, मजाल नहीं सृष्टि की कोई भी शक्ति जो आपको छू सके। जब तक राम है जीवन में, कोई मजाल नहीं किसी की, कोई भी मजाल नहीं है। हे भगवान, कितना सुंदर जीवन है और कितना नरक बनाया है हम लोगों ने, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब ऐसो को उदार जग माही, अब इससे तो ज्यादा उदारता कुछ हो नहीं सकती भाई। इससे ज्यादा उदारता क्या हो सकती है? वो उदारता की सीमा है राधे राधे, और हम नमक हरामी की सीमा। कहने का मतलब है, भगवान कहते हैं भाई मैंने मेरे को स्वयं को बिकाया है तुम्हारे हाथ में, मैं तो स्वयं तो तुम्हें प्राप्त होने के लिए पर्याप्त हूं। यदि तुम मुझे चाहते हो तो मैं तो तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन तुम सुई चाहते हो तो ये पता नहीं कि मिलेगी कि नहीं, ये तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मिल सकता हूं। तो थोड़ा बहुत विवेकवान आदमी होता है ना, बुद्धि वाला थोड़ा सा, जिसने गुरुजनों का संग किया, तो वो ये बात तो सोच सकता है कि जब भगवान ही मिल जाएंगे मुझे, तो सुई क्या सुआ मिल जाएगा मुझे तो उसी में तो सब कुछ है। कोई कैसे, आप देखो मैं सोना तो नहीं दूंगा लेकिन सागर दे सकता हूं तुम्हें, तो आप कहते तो सागर ही दे दो, सारा माल उसी में है, रत्ना करे वो जी। तो लेकिन वो
जड़ता के कारण से ऐसा होता है कि हम उसको समझ नहीं पाते। मतलब उसको छोड़ नहीं पाते हैं, जो वो सोना है जिसको लेना चाहता है, वो सागर की, जो सागर तो चाहता है लेकिन वो सोने को छोड़ नहीं पाता है। अरे तुरंत लाभ चाहिए ना, तुरंत, जी। तुरंत वाली बीमारी चाहिए ना। आज ही हाँ तो हाँ दो मेरे को, आज क्या मिला मुझे, जी। साल भर हो गया, कुछ दूध निकाला हाँ। है? हम्म। निकला कोई दूध? बताओ जी जी, कौन जुड़ा, बताओ। ठीक बात है। को लाभ हुआ, जबकि खुद को लाभ हुआ है। जी जी जी, वही पूछ रहा है किसको लाभ हुआ। सही बात है। तो कहने का मतलब है जड़ता के कारण से है ऐसा। तुरंत दान, महाकल्याण, तुरंत लाभ चाहिए, ये बात है। और बताएं। जी। नारायण नारायण। जी नारायण नारायण नारायण। स्वामी का आज्ञा भी वो कभी कभी असमंजस में डालता है भगत। नहीं, स्वामी का आज्ञा असमंजस में नहीं डालता है। खुद के जीवन की जो, जिसको समझ कहते हैं या जिसको कुबुद्धि कहते हैं, वो असमंजस में डालती है। भगवान आपने अभी जो बताया था, हमने ऐसा वो सुनने को हमको मिला। ध्रुव जी महाराज का जो उनका लक्ष्य था, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं है। उनके नेटवर्क नहीं, आज कहीं बाहर बता रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल। रिजॉइन कर सकते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जी नहीं आ रही आवाज। नारायण नारायण भगवान। ध्रुव जी का जो प्रसंग आपने अभी बताया, हम भगवान आवाज आ रही? आ रही आ रही। नारायण नारायण। नारायण नारायण आ रही है जी। ध्रुव जी का जो प्रसंग आपने जी, ध्रुव जी का प्रसंग आपने जो अभी सुनाया भगवान, उनका जो लक्ष्य था, भगवान श्री हरि ने राजपाट के लिए ध्रुव जी को बोला, तो थोड़ा उनका असमंजस की बात आपने अभी बताया था ना भगवान। ऐसा नहीं है। क्या हुआ कि माता की आज्ञा ये थी, क्योंकि पुत्र तो पिता की गोद में बैठना चाहते थे, और जो जुधाई मतलब सौतेली माँ जो थी, तो उन्होंने ये कटाक्ष कर दिया, कि भाई तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करो और मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर तुम बैठ पाओगे। तो अब वो क्या करे, बच्चा माँ के पास गया, पिता कुछ बोल नहीं पाया। तो माँ के पास जाते तो माँ ने कहा कि बेटा परम पिता की गोद में बैठो, इन पिता से बड़े पिता और हैं, उनकी गोद में बैठो तो तुम राज सिंहासन पे बैठ पाओगे। तो ये तो बाल हट जैसा था ना, बच्चा था, तो उसकी एक कहीं ना कहीं लालसा थी, एक वासना या कामना, बादलपन में ही हो, बहुत बनने में ही हो, लेकिन वो थी। तो भगवान क्या है, ऐसे कल्प वृक्ष हैं, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, मतलब तो वो आपकी हर बात को पूरा करते हैं, मतलब उसको आपको अवसर देते हैं कि लो भाई तो मेरी ये मांग थी। लेकिन अब जब परमात्मा ने अपना स्पर्श किया तो उसको विशुद्ध विवेक की प्राप्ति हो गई बालक को। अब उसको लगा कि नहीं, मेरे को तो ये नहीं चाहिए, लेकिन परमात्मा ने कहा ये मेरी सेवा ही है, तो तुम करो। लेकिन वो विलंब हो गया उस चीज में, ये बात है। लेकिन उन्होंने फिर उसका तोड़ निकाल लिया कि कोई बात नहीं है, मैंने गलती की, अब किसी को करने नहीं दूंगा। तो राज आज्ञा पारित कर दी
सब लोग जो हरिनाम संकीर्तन करेंगे, दिन रात भजन करेंगे, उनका टैक्स माफ किया जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना उनको। तो सभी भजन करने लगे। तो मतलब भगवान की बात भगवान को उल्टी पड़ गई। सारे डिपार्टमेंट खाली हो गए नरक गुरक के, क्या करें? बोले जी व्यवस्था ही नहीं है। तो इसलिए कुछ स्पष्ट हुआ प्रभु? जी भगवान, उस साधना पथ में जाने से पहले जो लालसा थी, वो लालसा भगवान श्री हरि ने पूरा कर दिया। यही आप हाँ है ना भगवान? जी जी, भगवान उसको पूरा करते ही हैं, उसको पूरा करते ही हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी वासना को, लालसाओं को, इनको नहीं रखना चाहिए, आर्त अर्थार्थी भाव भी नहीं रखना चाहिए, विशुद्ध उनके प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। अन्यथा वो ऐसे हैं जो आपकी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। प्रेमी कभी भी ये देखता नहीं है कि भाई इसमें क्या होगा, लेकिन वो परमास्पद की मांग पूरी करता है। तो भगवान से बड़ा प्रेमी कोई हो नहीं सकता। वो एक ऐसे प्रेमी है जो सदा आपका मतलब साथ निभाते हैं। देखो ब्रज लीला में आता है, स्पष्ट हुआ भगवान। हाँ, ब्रज लीला में आता है कि नहीं? ग्वाल बाल कहते थे चल कन्हैया चोरी करे, तो चलो चलो, मतलब चोरी कोई अच्छा काम तो है नहीं, लेकिन ग्वाल बालों की कहे के सीख सीख सब चोरी करने जाते। कहने का मतलब देख, वो गोपी बहुत ज्यादा नाटक करती है, आज तो उसकी मटकी उठा ला, तो चलो। तो ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल मित्रों की मन की पूरी करने के लिए तो वो चोरी में ही साथ देते, इसलिए जी। और चोरी मतलब गोपिकाएं भी चोर बनाना चाहती है। हाँ, ब्रज गोपांगना भी चोर बनाना चाहती है कि वो चुरा ले जाए। तो सबकी इच्छा ही तो पूरी कर रहे हैं, नहीं परमात्मा को चोरी थोड़ी करेगा, तो नहीं करेगा। जी जी जी। अब भक्त नाटक करते हैं लड़ने का, तो लड़ाई भी कर रहे हैं, किसी की मटकी फोड़ रहे हैं, किसी के कपड़े उठा रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। तो वो मतलब वो तो आपकी भावनाओं से मतलब भावित होते हैं, भावग्राही जनार्दन जैसा भाव करता है वैसा स्वीकार करते हैं। जी, क्या बताएं परमात्मा। जी जी वास्तव में मनुष्य जीवन में, हाँ, मनुष्य जीवन मिलकर के हम रीते के रीते रह जाएं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए कुछ कह नहीं सकते उनकी उदारता का। ऐसा कुछ कह नहीं सकते। कैसी करुणा है, राधे राधे, कैसी कृपा है उनकी, कैसी करुणा है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कोई नाई। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। कभी कभी बात होती है ना, प्रसंग आता है, ठाकुर जी जो समाधान देते हैं एज इट इज कोई मानता नहीं है, 2-4% मानता है, लेकिन लाभ तो देते हैं। ये उनकी उदारता है। ऐसो को उदार जग माही, जो गति जोग विराग जतन करी,
नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सोगति गिदेत गिद्ध सबरी कहें, प्रभु न बहुत जिए जानी। सोगति देत गिद्ध सबरी कहे, प्रभु न बहुत जिए जानी। ऐसो को उधार जग माई, ऐसो को उधार जग। जो संपत्ति 10 शीस अरस करी, रावण शिव पहलीनी। जो संपत्ति 10 शीस अरस करी, रावण शिव पहलीनी। लो संपदा विभीषण कहे अति, सकुच सहित हरिदीनी। लो संपदा विभीषण कहे अति, सकुच सहित हरिदीनी। ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई। अरे दुनिया मरती है, मंत्री जी ने काम नहीं किया, मेरा आदमी मेरे लिए साड़ी नहीं लाया, मेरे बाप ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। अरे मूर्ख, जो देने के लिए बैठा है, तुम्हारे संकल्प मात्र से जो पूरा करता है, तुम उसे भजते नहीं हो, और जो धूल में गठ मारते रहते हो। जो तुम्हारे हर विरध को, क्या कह रहे, मन में जो आए वो पूरा कर देते हैं। आप तो कहते हो, गिड़गिड़ाते हो, नाक रगड़ते हो, लड़ते झगड़ते हो, फिर भी पूरा नहीं करता कोई। वो तो आपके मन के संकल्प को, स्वप्न के संकल्प को पूरा कर देते हैं। ऐसा उदार स्वामी है, और वो आपको मिला है, और फिर भी आप उसको भजते नहीं हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है ना इस मनुष्य जीवन का। उनकी क्या दोष। हाँ, क्या कह रहे थे प्रीति जी आप? जी भैया, राधे राधे। तो हाँ, हाँ। इसमें तो एक तरफ तो ऐसे लग रहा है कि स्मृति विज्ञान में 7 साल तो लगेंगे, स्मृति आने में 7 साल तो नहीं लगेंगे। जैसा कि अभी प्रैक्टिकल में भी किसी ने कुछ बोला था कि 7 साल में हो जाएगी क्या स्मृति, इस तरह से कुछ, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। पर मुझे तो ऐसे लगता है कि 7 साल लगने ही नहीं चाहिए ऐसे तो। और दूसरा ये कि बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अभी तो मैं तो जवान ही दिखना चाहती हूँ, तो और पता नहीं ऐसी ऐसी दिमाग में बातें चलती है, तो प्रभु का प्रेम तो बहुत ही कम याद आता है, या याद ही नहीं आता। तो पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, और वो सब सिद्ध हो जाए तो दिक्कत ही है ना। हाँ, मतलब तो वही है कि दिक्कत तो मार्ग रहेगी लंबा ना। हो जाएगा। हाँ, तो दिक्कत तो है ही ना। संकल्प केवल सेवा का होना चाहिए, अन्य कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, गृहस्थियों को, सब लोगों को, व्यापारियों को, नौकरी वालों को PSF ज्वाइन करो। कहते हैं कि नहीं, अपना शाखा का निर्धारण करो, क्षेत्र का निर्धारण करो।
ये आपको आपकी स्मृति में, आपके स्वरूप की प्राप्ति में, ये सबसे बड़ा सहायक हथियार है आपके पास। आप जिससे प्रेम करते हो उसको पीएसएफ में बांध दो, पक्की गारंटी है इस प्रकल्प से उसके जीवन में देर सवेर स्मृति आ ही जाएगी, ये गारंटी। अरे भाई, पर भैया आप ही की रुचि से, आप ही की रुचि से आपका काम बना रहे हैं, क्योंकि आप धन से नीचे बाहर निकल नहीं सकते, आप दुनिया को छोड़ नहीं सकते, घर गृहस्थियों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप समाज ही ऐसा बना दो ना जहां चारों तरफ हरि चर्चा हो, चारों तरफ स्वामी की सेवा हो। अरे पिताजी मिला क्या कोई आपको दुखी? पिताजी कोई ऐसा है जो पति पत्नी झगड़ रहे हो? पिताजी कोई ऐसा है जो पिताजी को मार रहा हो? कोई ऐसा है जो भाई भाई विवाद कर रहे हो? चिंतन बदल गया आपका, क्योंकि आपका संसार का चिंतन तो छूटेगा नहीं ना। तो वो चिंतन ही तो बदला है, और क्या है। आप मन की गति को रोक नहीं सकते हो, लेकिन उसी मन की गति को परमार्थ की गति दे दोगे तो परमात्मा तो और समीप आ जाएगा जी। लेकिन यही तो बात कह रहे हैं ना कि ठाकुर तो कह रहे ऐसो को उदार जग माही, वो सब कुछ देते हैं, सब करते हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया में रहते हैं ना, उसी दुनिया की तरह सोचते हैं, उसी तरह सोचते हैं, क्योंकि जिंदगी बस धंधा ही किया हमने, तो धंधे के बिना तो कुछ दिखता नहीं अंधे को, तो अंधा कहता है ये भी धंधा है, ये भी। भगवान से भी तो लोग कहते हैं अरे उनको ना भेजो तो क्या वो मिलते हैं क्या? ये भी उनकी जबरदस्ती है, बोले डंडा लेके करते हैं। अरे भाई जबरदस्ती ये नहीं है, जबरदस्ती ये है तुम उनको नहीं भेजोगे तो गलत लोगों के चक्कर चढ़ जाओगे, वो उदार नहीं होंगे, वो उदार नहीं होंगे, तुम्हें उपाड़ के फेंक देंगे, वो उदार नहीं हो सकते। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ओ ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। तो कहने का मतलब है आप तो सेवा कर ही नहीं सकते उनकी कभी, लेकिन बिना सेवा के ही रीझ जाते हैं। बोले कैसे? जैसे मान लो छोटा सा बालक है, 1 साल का बालक है, 1 साल का बालक है, अब वो मान लीजिए माता जी कहे बड़े बच्चे को तो पांव दबा दे, बड़ा बच्चा तो बड़ा हो गया ना, क्योंकि वो पिताजी की शिक्षा मान रहा है, तो माता जी को दबाएगा नहीं, लेकिन वो 1 साल वाला कहेगा मैं दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा, और वो अपने कोमल कोमल सुकोमल हाथों से दबाने लगता है। माँ खुश हो जाती है, हाँ बेटा बहुत अच्छा दबाए, सुख मिलता है, सच्चा सुख मिलता है उसको, माँ को उस दबाने से। जबकि ये तो माँ को भी पता है इसका सामर्थ्य नहीं है, और ये बच्चा तो खैर बोध जानता नहीं, लेकिन कहने का मतलब है हम कोई सेवा क्या करेंगे, उन स्वामी की क्या सेवा करेंगे जो समर्थ है, लेकिन आपके उस निष्कपट भाव को वो स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते हैं तो फिर आप पर वो आलिंगन करते हैं। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? जी भैया, कल तक मन में ये संदेह था कि मैं स्मृति में और ना पीएसएफ में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हूँ, पर बहुत सुंदर इसका समाधान मिला।
अरे भगवान यहाँ संसार नहीं है, यहाँ साक्षात स्वयं श्री हरि की कृपा है। आप ओपीडी ईमानदारी से ज्वाइन करो, परमात्मा मिलेगा। आप संस्कार ज्वाइन करो, परमात्मा मिलेगा। आप पीएसएफ ज्वाइन करो, परमात्मा मिलेगा। आप मैदान गोष्ठी ज्वाइन करो, परमात्मा मिलेंगे। आप स्मृति ज्वाइन करो, परमात्मा मिलेंगे। और आगे चल के आप युद्ध करो, परमात्मा मिलेंगे। मतलब कुछ भी यहां नहीं है। राधे राधे। जी भैया। लेकिन आप किस बुलाओ कि भाई देखो भगवान की प्राप्ति कर लो तो नहीं आएगा, लेकिन आप उसको कहो कि देखो देखो नोट छाप लो तो आ जाएगा। हमने क्या कहा, नास्तिक कोई नहीं है, लेकिन उसकी आस्था को देख करके उसको वो मार्ग दे दो। कोई समाज धार्मी लगा तो को मैदान में उतर जाओ, तो मैदान गोष्ठी उसको उसकी आस्था सिद्ध कर देगी। जी। किसी के जीवन में यदि परमार्थ का भाव है तो पीएसएफ ज्वाइन करा दो, पैसे का भाव है तो पीएसएफ ज्वाइन करा दो। जी। दुनिया का कोई व्यापारी ऐसा नहीं है जो इस पीएसएफ का मुकाबला कर पाएगा। आप लोगों की कितनी मोटी मोटी फैक्ट्रियां होती हैं, वो फैक्ट्रियां नरक में ले जाने के लिए पर्याप्त होती है। पीएसएफ का उसके साथ कोई तुलना नहीं है। इतना दिमाग, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य आप पीएसएफ में दो तो उससे ज्यादा तो नोट छपेंगे हैं, और पीढ़ियां इतनी तरेंगी जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन अपनी ही बुद्धि के चश्मे से अब आप उसको कुछ भी समझो तो क्या हो सकता है, कुछ भी। यहां प्रपंच नहीं चलता है, और कोई ये सिद्ध कर दे कि ये प्रपंच है तो हम जो कहेगा वो इनाम देंगे। अब ऐसे तो कल हमारे श्रीमान रावत साहब ने सुझाव दिया ही था। सुझाव तो सब देने आते हैं, सुझाव सब देने आते हैं, लेकिन सिद्धांत कोई नहीं समझते। सिद्धांत स्मृति वाला जरूर समझेगा। जो किसी भी मंच की नियमावली का पालन करेगा वो सिद्धांत समझेगा। जी। तो कहने का मतलब है स्वयं की प्रश्न का समाधान वो स्वयं नहीं कर पाए, निरुत्तर हो गए। अरे पीएसएफ का मंच या ये पालनहार का मंच राजद्वेष के लिए नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। ये तो क्रिस्टल है, क्रिस्टल एकदम पवित्र पारदर्शी क्रिस्टल है। लेकिन आप अपनी गंदगी को, मोतियाबिंद को या फिर पीलिए से देखोगे तो पानी गंदा नजर आता है। ऐसा नहीं। कहने का मतलब है आप समाज की आस्था को समझो और उस आस्था के अनुरूप उसको मंच दो, लेकिन उसको भगवान जरूर मिलते हैं, वो जरूर उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो जीवन सुंदर, कितनी बहन बेटियां बेटी घर में चुगली करती है, सास बहू देखती है, लड़ती है, आपस में झगड़ती है, फोन पे लगी रहती है, तो दिशाई तो देनी है। अरे भाभी वहां पर नोट जब मिलेंगे, नोट मिलते हैं, नोट मिलते हैं। अब कल ही झालानी जी की केस की चर्चा थी। 7 लाख रुपए की मतलब इनकम है उसमें, एक केस में, जिसको इनकम कहते हैं सेठ लोग। यदि किसी पीएसएफ की शाखा से आता है तो 7 लाख तो मिल गए ना खट से। क्या किया उन्होंने? कोई फैक्ट्री है जो बिना करे कुछ दे दे? लेकिन नहीं, उसका भी सुंदर, नरक से बाहर निकल गए, स्वयं का भी सुंदर, अध्यात्म में सनातन की शक्ति से परिचय हो गया। जी। इसलिए आस्थावान सब है, लेकिन अपनी आस्थाओं का उन्होंने मतलब वर्गीकरण कर रखा है। जिसकी जैसी आस्था है उसको वैसे बनाओ, क्योंकि किसी न किसी की स्वयं के शरीर में भी आस्था होती है। मैं तो सुंदर रहूं, स्वस्थ रहूं, सुरक्षित रहूं, तो ओपीडी का पता दे दो। किसी की आस्था अपने संबंधियों में भी होती है तो पीएसएफ दे दो। किसी की आस्था जन समाज में भी होती है तो मैदान गोष्ठी दे दो। किसी की आस्था परमात्मा भी होती है तो स्मृति दे दो। किसी की आस्था संतान में होती है तो संस्कार दे दो।
क्या नहीं है, सबकी है कि नहीं? जी कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? जी भैया, बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसलिए हमने कहा अपना मकान बेच दो, गहना बेच दो, खुद को गिरवी रख दो, लेकिन पीएसएफ में जितना बड़े से बड़ा क्षेत्र चयन कर सकते हो वो कर लो, जितना बड़े से बड़ा, जीत में रहोगे। और फिर वही आरोप हम पे लगाएंगे, देखो जी यहाँ तो खर्चा मांगते हैं, पहले तो सिक्योरिटी थी, अब तो बहुत मोटा मांगते हैं। आरोप लगाने वाले तो लगाते रहेंगे, गले फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहेंगे, जगने वाले तो जब वक्त से पहले नहीं जगते। इसलिए यदि, और यहाँ तो चर्चाएं सारी लाइव करते हैं और सबसे करते हैं, कोई छुपा छुपी तो करते नहीं कि गोपनीयता करते हैं। जो बात है सब सामने कहो, आप इतने विद्वान हो तो आके बात करो, क्या बात। लेकिन बिना हाथ पांव की बात करो तो भी उसका तो कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति संगत ये मंच है जिसमें विशुद्ध अध्यात्म रच रच के बसा हुआ है। अब दर्शन, दृश्य के बाद दृष्टि होगी तो देखेगा, और वो महापुरुषों के पास है वो तो देख ही रहे, लेकिन जगत के पास नहीं है तो नहीं दिखाई देता। उसने अपनी मान्यताओं की चादर ऐसी ओढ़ रखी है, नहीं यही भजन है, ये बाकी प्रपंच है। तो वक्त होगा तो याद आएगा कि वो प्रपंच नहीं था जो उन्होंने कहा था। जी क्लियर है आपको? जी भैया, राधे राधे। विश्राम करा दो, बहुत विलंब हो गया। राधे भैया, गेस्ट आ गए, मैं निकलूं?